दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों ये कहानी है लगभग 4.6 अरब साल पहले की, जब अंतरिक्ष के अंधकार में एक विशाल गैस और धूल का बादल था जिसे नेबुला कहा जाता था। ये नेबुला स्थिर नहीं था, इसके भीतर छोटे छोटे कण खींचे चले जा रहे थे और धीरे धीरे ये एक साथ जुड़ने लगे। इस प्रक्रिया में ये कण एक दूसरे से टकराकर बड़ी बड़ी चट्टानों में बदल गए। एक दिन इनमें से एक विशेष चट्टान, जिसे आज हम पृथ्वी के रूप में जानते हैं, लगातार बढ़ती रही। समय के साथ इस पृथ्वी पर दूसरी अंतरिक्ष चट्टानें टकराने लगी। इस टक्कर से जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हुई, जिसने पृथ्वी के चट्टानों और धातुओं को पिघला दिया। भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में डूब गए, जिससे पृथ्वी का कोर बना। हल्के पदार्थ ऊपर तैर गए और पृथ्वी के पपड़ी का निर्माण किए। पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और लाखों वर्षों तक बारिश होती रही। इस बारिश से विशाल महासागर बने और पृथ्वी का वायुमंडल भी धीरे धीरे विकसित हुआ, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प और अन्य गैसें सम्मिलित थी। एक दिन इन महासागरों में जीवन का पहला संकेत उभरा। छोटे छोटे बैक्टीरिया जो पानी में जीवित रह सकते थे, सबसे पहले जीवन का प्रारंभ किया। समय के साथ साथ ये बैक्टीरिया अधिक जटिल होते गए। उन्होंने नई विशेषताएं विकसित करना शुरू किया, जैसे कि नाभिक वाली कोशिकाएं। इससे शैवाल और पौधे जैसे अधिक जीवों का उदय हुआ। फिर करोड़ों साल तक इन प्रारंभिक जीवों से जानवरों का विकास हुआ। जानवरों ने अलग अलग शारीरिक संरचनाएं विकसित की, जिससे वे विभिन्न वातावरणों में घूमने और अनुकूलन करने में सक्षम हो गए। छोटे और सरल जीवों से अधिक जटिल जानवर उत्पन्न हुए, जिनमें मछलियाँ, सरीसृप, स्तनधारी और अंततः मनुष्य भी शामिल थे। इसी बीच पृथ्वी पर लगातार बदलाव हो रहे थे। ज्वालामुखी विस्फोट, महाद्वीपीय प्लेटों का हलचल और मौसम के परिवर्तन ने पृथ्वी को भूगोल का आकार दिया। वन, पहाड़, नदियाँ और समुद्र बनते रहे और बदलते रहे। करोड़ों साल पहले समुद्र के जीवन ने पृथ्वी के विकास को और भी आगे बढ़ाया। सरल जीव धीरे धीरे जटिल बनते गए। शैवाल और छोटे पौधे ने महासागरों को हरे रंग से भर दिया। फिर धीरे धीरे पौधे भूमि पर फैलने लगे और पृथ्वी का रंग हरे और भूरे रंग में बदल गया। फिर आया डायनासोरों का युग, जब विशाल सरीसृपों ने पृथ्वी पर शासन किया। लाखों सालों तक ये विशाल जीव पृथ्वी के राजा थे, लेकिन एक दिन एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और उनका साम्राज्य खत्म हो गया। इससे पृथ्वी पर जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। डायनासोरों के बाद स्तनधारियों का उदय हुआ। वे छोटे छोटे जीव थे, लेकिन तेजी से फैलने और अनुकूलन करने में सक्षम थे। समय के साथ साथ वे स्तनधारियों ने पेड़ों पर रहना शुरू किया और धीरे धीरे वे बंदर, फिर इंसानों के पूर्वज बने। फिर लगभग 2 लाख साल पहले हमारे सीधे पूर्वज होमो सेपियंस अफ्रीका में उभरे। वे पहले इंसान थे जिन्होंने भाषा, कला और संस्कृति का विकास किया। धीरे धीरे ये इंसान पूरे विश्व में फैल गए और उन्होंने विभिन्न सामान्यताओं का निर्माण किया। आज हम इंसान पृथ्वी पर सभी बदलाव के परिणाम स्वरूप यहाँ पर हैं। हम अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और नई तकनीकों का खोज कर रहे हैं। दोस्तों ये था एक धूल के कण से इंसान तक का सफ़र। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इंडिया से हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।